दोस्तों अगर आप भी पेंशन लेते हैं, अगर आप भी पेंशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं या आप किसी भी तरह की पेंशन लेते हैं, विधवा पेंशन या विकलांग पेंशन या आपकी किसी भी तरह की पेंशन सरकारी योजना की पेंशन आती है या आपको कोई और पेंशन आती है, कुछ पेंशन में आप पैसे देते हैं, तो 1 अप्रैल 2025 से आपको पेंशन पर लागू होंगे कुछ नए नियम। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, तो इसमें क्या नियम लागू होंगे, कैसे आपको पता करना होगा। तो 1 अप्रैल 2025 से पेंशन के लिए कुछ बदलाव भी किया जाएगा, 4 बड़े अपडेट भी, पेंशन न्यू अपडेट भी किए जाएंगे। तो क्या अपडेट है सारी जगह मैं आज के उसमें बताने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक बने रहे। चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना। चलो वीडियो शुरू कर। तो अगर आप पेंशन लेते हैं या पेंशन आपको जो कुछ जमा करते हैं, जो 60 वर्ष के बाद आपको पेंशन मिल जाए, अटल पेंशन योजना, आप किसी भी तरह का पेंशन योजना, सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया है कि इसमें कुछ नए नियम लागू होंगे। 1 अप्रैल 2025 से आपको पेंशन नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य पेंशन भोगी जो पेंशन सुविधा वित्त सुरक्षा प्रदान करते हैं, यूनिफिल्ड पेंशन स्कीम यूपीएस और अन्य पेंशन का जो है लाभ लेते हैं, उसमें आपको विधवा, दिव्यांग और वृद्ध लोगों को विशेष रूप से लाभार्थी करेंगे। इस नियमों के तहत पेंशन राशि में वृद्धि, पात्रता मानदंड में संयोजन और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी को मजबूत किया जाएगा। जो डीबीटी आपको जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, इन्हें मजबूत किया जाएगा। इन बदलावों न केवल परेशानी को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी बल्कि पारदर्शी सुविधा भी बढ़ेगी। पेंशन रूल्स में कुछ चेंज भी किए गए हैं। इसमें तहत विभिन्न श्रेणियों को पेंशन राशि भी वृद्धि की जाएगी। इसमें विधवा महिलाओं को, दिव्यांग व्यक्ति को लिए, उसके अलावा पेंशन किसी भी प्रकार की सरल बनाई जाएगी। इसमें लाभार्थी के किसी भी बैंक में भी पेंशन निकाल सके, मतलब कोई भी बैंक उसका है तो आप किसी भी बैंक से आप पेंशन निकाल सकते। इस तरह से आप जो इसको नए रूल्स भी किए जाएंगे। 2025 में कुछ चेंज भी हुए हैं, जिसमें लागू तिथि आपको 1 अप्रैल 2025 से किया जाएगा, जिसमें लाभार्थी विधवा, विकलांग पेंशन वाले रहेंगे और आपको जो वृद्धावस्था पेंशन वाले, इसमें मासिक पेंशन में 3,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए की श्रेणी के अनुसार भी किए जाएंगे। पात्रता आयु की बात करें तो इसमें 60 वर्ष से अधिक और विधवा 18 वर्ष से अधिक और दिव्यांग 18 वर्ष से अधिक होना, जिसमें पात्रता आयु आपकी जो 18 वर्ष है वो जो है दिव्यांग की और विकलांग की होनी चाहिए और आपको जो विधवा की होनी चाहिए, और वृद्धावस्था पेंशन की 60 वर्ष से ज्यादा होनी चाहिए। वार्षिक आय की बात हो तो 1 लाख से कम होनी चाहिए। आवेदन प्रक्रिया आपकी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से होगी। अगर आप वित्तीय स्रोत में तो केंद्र और राज्य सरकार का संयुक्त योगदान भी ले सकते हैं। पेंशन राशि में वृद्धि भी होगी। वृद्धावस्था महिला को मासिक पेंशन को 3,000 से बढ़ाकर 6,000 रुपए की जाने की घोषणा की जा रही है। गंभीर रूप से दिव्यांग व्यक्ति को 10,000 रुपए प्रति माह देने की बढ़ाई जाने की घोषणा की है। वृद्धावस्था पेंशन में जो है वृद्धि की गई है। इसमें बुजुर्गों को जो है राहत मिलेगी। सीधा लाभ उनके हस्ताक्षर डीबीटी में जो आधार कार्ड, बैंक अकाउंट लिंक को उसमें ट्रांसफर किया जाएगा। उसके बाद भ्रष्टाचार का कम होगा, पारदर्शिता से भी की जाएगी। पात्रता मानदंड की बात जो पात्रता आपकी होनी चाहिए, इसमें क्या होनी चाहिए, तो अब आप केवल इस पात्र जो है वार्षिक आय आपको जो 1 लाख होनी चाहिए। उसमें बैंक न्यूनतम आयु 40% कर दी जाएगी और पहले 60% थी, अब 40% भी कर दी जाएगी। पेंशन नियम में मुख्य पहलू भी यूनिक पेंशन स्कीम यूपीएस केंद्र सरकार कर्मचारियों को एक नई स्कीम योजना जो 1 अप्रैल 2025 से लागू की जाएगी। इस योजना के तहत आपको जो है कर्मचारियों को न्यूनतम 10,000 रुपए प्रति माह की गाइडलाइन पेंशन मिलेगी। इसमें शर्तें अपनी बेसिक और 10% योगदान करना होगा। पेंशन निकासी में भी सुधार किया गया। 2025 में पेंशन भोगी को पेंशन निकालने के लिए किसी भी विशेष बैंक या शाखा पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। नए नियम भी तहत आपको जो है पेंशन भोगी देश के जो है किसी भी बैंक का शाखा से आपको जो है पेंशन निकाल सकते हैं। पेंशन पेमेंट पीपीओ को ट्रांसफर करने की आवश्यकता नहीं होगी। पेंशन तो क्रेडिट कार्ड हो या बिना किसी अंतर वेरीफाई के भी हो सकता है। अब जो है पेंशन निकासी में कौन से बैंक अकाउंट हो आप उसी से ही पेंशन निकाल सकते हो। उसको नए गाइडलाइन जारी कर दी गई है। इसको कैचअप काउंटर में वृद्धि भी की गई। 2025 में 60 वर्ष से लेकर 63 वर्ष की आयु कर्मचारियों को कैप कंट्रोल की सीमा भी बढ़ा दी गई। इसमें नए नियम में जो है 60 वर्ष से 63 वर्ष की आयु कैचअप जो है 11,250 होगी और 50 वर्ष से 59 वर्ष की आयु को 64 प्लस वार्षिक की आयु की जो है यह सीमा 7,500 रुपए की। यह बदलाव कर्मचारियों को रिटायरमेंट से पहले बचत करने का अवसर भी मिलेगा। पेंशन योजना के तहत आपको जो है इस कई लाभ मिलेंगे। इसमें वित्तीय सुरक्षा पेंशन राशि की वृद्धि में वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग तीनों पेंशन का योजना का लाभ मिलेगा। डीबीटी के माध्यम से पेंशन की राशि बैंक खाते में जमा कर जो भी आधार कार्ड बैंक अकाउंट लिंक उसमें जमा की जाएगी। सुविधा पेंशन निकाय में स्थल होगी, जिसमें लाभार्थी किसी भी बैंक पेंशन निकाल सकता है, किसी भी बैंक से अपनी पेंशन निकाल सकता है। विस्तार कभी लंबी अवधि पार्ट टाइम कर्मचारी को पेंशन योजना में शामिल किया जाएगा। अगर आप भी पेंशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हो, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगे, कैसे आपका नया रजिस्ट्रेशन होगा, तो उसमें आपके पास आय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, दिव्यांग प्रमाण पत्र और विधवा प्रमाण पत्र और बैंक खाता प्रमाण। अगर आप वृद्धावस्था पेंशन निकालना चाहते हैं तो उसमें आपको आय प्रमाण पत्र और आयु प्रमाण और बैंक खाता आपके पास होना चाहिए और आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। और अगर आप जो है दिव्यांग विकलांग की अगर आया विधवा की निकाल सकते हो तो विधवा प्रमाण पत्र, दिव्यांग प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। पेंशन योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से कर सकते हो। ऑनलाइन आप ऑफिशियल साइट से कर सकते हो, ऑफलाइन निकटतम सरकारी कार्यालय बैंक शाखा जाकर कर सकते हैं। और आप जो है पेंशन नियम में बदलाव का कार्य है कि आपको जो है इसमें आर्थिक सुरक्षा पेंशन राज्य में लाभार्थियों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। विधवा और दिव्यांग के लिए आपको जो है लाभ लेने की सामाजिक स्थिति में सुधार मिलेगा। डीबीटी के माध्यम से कुशलता में वृद्धि मिलेगी। पेंशन योगी
भविष्य भी किया जाएगा। इसमें पेंशन नहीं होगी, भविष्य भी योजना की गई है। इसमें आपको जो है पेंशन राशि में वृद्धि, सरकार भविष्य में पेंशन राशि में वृद्धि कर सकता है। नई पेंशन योजना, सरकार नई जो है एक पेंशन योजना शुरू करी जो विभिन्न श्रेणियों के लोगों को लाभार्थी करेगी। डिजिटल पेंशन प्रणाली का डिजिटल बनाने में प्रयास भी किया जाएगा। तो अगर आप पेंशन लेते हैं, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, अब किसी भी तरह की पेंशन लेते हैं तो 1 अप्रैल 2025 में कुछ चेंजिंग किए जा रहे हैं, पैसा भी बढ़ा जा रहा है। और उसमें अगर आप नया रजिस्ट्रेशन करना चाहते तो नया रजिस्ट्रेशन में शुरू किया जाए। उसमें मैंने डॉक्यूमेंट्स बता दिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेंगे, तो सारी जगह हमने आज के लोग बता दिया। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें।